ये मनाजिर आपके लिए काफ़ी तकलीफ का बायस बन सकते हैं, मगर पुराने घर इस तरह से बने हुए या आजकल के नए आर्किटेक्ट्स के डिज़ाइन किए हुए घरों में एक चीज़ का ख्याल हम नहीं रखते। जी दोस्तों, अमूमन देखा गया है कि हम किचन, वॉशरूम, बेडरूम इनकी तो डिज़ाइनिंग करवा लेते हैं और जो जगह बच जाती है वहाँ पे कहते हैं कि सीढ़ियाँ डाल दो का मतलब हुआ कि जो जगह बच गई वहाँ पे सीढ़ियों को एडजस्ट कर दो। तो यहीं से असल मसला शुरू होता है। सीढ़ियों को एडजस्ट करने के चक्करों में हम सीढ़ी के राइजर या ट्रेड यानी कि सीढ़ियों की ऊंचाई और जिस तरह से आपको राइजर्स नजर आ रही है इसके अंदर हम कंप्रोमाइज कर देते हैं, यानी एक सीढ़ी के स्टेप का दूसरे सीढ़ी के स्टेप से फासला कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है। तो इसका नुकसान ये होता है कि या तो अगर हम तेजी से आए तो उसमें स्लिप होने का इस्तेमाल होता है, या जो चाहता है उसका सीढ़ी के साथ फासला कम रह जाता है जिसकी वजह से सर लगने का अंदेशा पैदा हो जाता है। मजीद ये कि सीढ़ी की तैयारी में अगर हम पॉलिश, ग्रेनाइट या मार्बल का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी स्लिप होने का खतरा होता है। और आखिरी मगर सबसे जरूरी बात यह है कि हम सीढ़ी की चौड़ाई या विड्थ बहुत कम रख देते हैं जिसकी वजह से बहुत दफा हमें सामान ऊपर ले जाने में बहुत ज्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इन तमाम मसाइल का हल ये है कि जब भी घर बनवाएं किसी अच्छे काबिल आर्किटेक्ट से बनवाएं। कोशिश करें कि ठेकेदार भी ऐसा हो जो कि तमाम चीजों को सही तरीके से समझ सकता हो। ठेकेदार को कहें कि दीवार पे सीढ़ी आपको बना के दिखाए, उसका स्केच बनाए, और आर्किटेक्ट को कहें कि आपको क्रॉस सेक्शन लाजमी दे। सीढ़ियों की विड्थ अच्छी हो, राइजर और ट्रेड एक तरह के हो, और स्लिप से बचने के लिए इस तरह की ग्रूव्स या एंटी स्लिप टेप्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन तमाम मसाइल से बचने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर या इनबॉक्स में हमसे रब्ता कर सकते हैं। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे अकाउंट्स को फॉलो करें। शुक्रिया।